17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल, मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है जो 15 जून तक चलेगा। वरदान किसी को था, कथा में वर्णन किया गया। वरदान किसी को भी मिल सकता, पर आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। वरदान किसी को भी मिल जाए। कोई पुण्यवान है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। कोई अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा और कोई गलत है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा। लंका के राजा रावण को भी वरदान मिल गया, हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिल गया। वरदान किसको नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा, पर आशीर्वाद सबको नहीं मिल रहा। आशीर्वाद हर एक को नहीं मिल सकता। आशीर्वाद केवल मिलेगा उसी को जिसके हृदय में शिव भक्ति। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसके हृदय में शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुरुषोत्तम मास चालू हुआ है, अधिक मास चालू हुआ है। 5 चीजें अधिक मास के महीने में शिव जी के लिए आप करिए। तीन वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। हम पूरी कथा पुरुषोत्तम मास की भी आपको कथा के बीच में कहेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो कथा चल रही है 3 जगह पर, एक जगह करनाल में हो जाएगी, इसके बाद में फिर दुधाना गांव में महाराष्ट्र में हो जाएगी, फिर एक ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसी तीनों कथा हमने अधिक मास पार्ट 1, अधिक मास पार्ट 2, अधिक मास पार्ट 3 इस नाम से हम इस कथा को दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आपको 3 कथाएं हम श्रवण कराएं, बाबा की कृपा हुई तो। और उन तीनों कथाओं का क्रम, शिव को कैसे रिझाया है। 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी। बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें। उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल
वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं, उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली, फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा, उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है, उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है, उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगी ने होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहाँ हो वहाँ प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो, उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र, वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी
कभी कष्ट। हाँ, यदि घर के बच्चे ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा। वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करो। कफ शरीर में, निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कह रहा। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया कर दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शिव को पुकारो, भगवान को पुकारो। कथा में कहा, बच्चा रोता है, मां दौड़ कर आती है। जब हम और आप शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं। और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटी आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, यह सोचकर मत आना कि मैं को आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो यह सोचकर मत आना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान। ना ना ना, शिव के होकर आओ कि मेरा बाबा मुझे जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी, और मेरा बाबा जो मेरी झोली में डाल देगा मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। बस तो कथा, तो कथा। दुनिया का सबसे बड़ा दान, पहले भी आपको कथा में कहा था, 1.25 मन सोने के सिंहासन पर
शालिग्राम भगवान को बिठाकर 1.25 मन सोने के छत्र को रखकर जो दान करने का पुण्य मिलता है वो पुण्य मात्र। एक पत्र है, अच्छा जी।